आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे और आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग बहुत अच्छे से आप सीखेंगे। तो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की जब हम वायरिंग करते हैं तो उसके मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं जिसका हमें वायरिंग करना होता है। तो चलिए पहले हम उन कंपोनेंटों से परिचय कर लेते हैं और उन सभी कंपोनेंटों को मैंने डायग्राम में बना लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा है वॉश मोटर। अब वॉश मोटर जो हमारा होता है कपड़े को वॉश करता है। अब इस मोटर के अंदर से जो भी वायर निकलता है उसे हम रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर कहते हैं, इसका हमें कनेक्शन करना होता है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे एक दूसरा मोटर होता है जो कपड़े को सुखाने के लिए लगाया जाता है जिसे हम स्पिन मोटर कहते हैं और इस मोटर के अंदर से भी हमें 3 तार मिल जाता है जिसे रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन कहते हैं और इसका कनेक्शन हमें करना होता है। यहाँ देखेंगे कि जो हमारा वॉश मोटर होता है और स्पिन मोटर होता है उसके बीच में हमें एक कंडेंसर मिल जाता है। यहाँ देखेंगे ये जो कंडेंसर होता है 4 तार का एक कंडेंसर है। वॉश और स्पिन मोटर का कनेक्शन इस कंडेंसर से हमें करना होता है। इसके अलावा आप देखेंगे एक बर्जर का हमें कनेक्शन करना होता है। ये बर्जर आप देखेंगे इस बर्जर से 2 पिन का कनेक्शन हमें करना होता है। इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे देखेंगे वॉश टाइमर, ये 7 तार का है। तो यहाँ देखेंगे ये 7 तार का जो वॉश टाइमर है 4 तार इसमें एक साइड से निकलता है और 3 तार एक साइड से निकलता है। इसकी हमें कंप्लीट वायरिंग करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक हमें मिल जाता है वॉश सेलेक्टर। तो यहाँ पर देखेंगे जिस मशीन का हमने यहाँ पर वायरिंग बनाया है उसका ये पैनल है। तो ये देखिएगा ये जो हमारा पैनल है इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये सेलेक्टर स्विच लगा है। ये सेलेक्टर स्विच लगा है और ये जो सेलेक्टर स्विच होता है इसमें कनेक्शन के लिए आपको मिल जाता है 3 पिन और इसी 3 पिन का हमें कनेक्शन करना होता है। और ये जो हमारा वॉश सेलेक्टर होता है ये कपड़े को सेलेक्ट कराता है कि नॉर्मल कपड़ा है या हैवी कपड़ा है, उसको सेलेक्ट कराने के लिए कंपनी इसको लगाती है। इसके बाद देखेंगे एक स्पिन टाइमर हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कोई भी वॉशिंग मशीन हो सेमी ऑटोमेटिक अगर वो है तो उसके स्पिन टाइमर से आपको 2 तार का ही कनेक्शन करना होता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक हमें सेफ्टी स्विच मिल जाता है। अभी जो हमारा सेफ्टी स्विच होता है किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सेफ्टी स्विच में आपको 2 पिनों का कनेक्शन करना होता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि और अन्य कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसके साथ हमें वायरिंग करना है। तो इतने ही कंपोनेंटों के साथ हमें सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग करना होता है। तो चलिए अब इसकी वायरिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रल और फेज का वायर कहाँ कहाँ जोड़ा जाता है। तो किसी भी उपकरण को चलाने के लिए एक लीड होती है जिसमें हम न्यूट्रल फेज की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें हमने न्यूट्रल यहाँ दिया है और फेज यहाँ दिया है और यहाँ पर मैंने लिखा है एसी इनपुट 220 वोल्ट। तो चलिए अब न्यूट्रल तार को हम जोड़ लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है ये जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई होता है इस न्यूट्रल सप्लाई को हमें दोनों मोटर के कॉमन से जोड़ना होता है। तो यहाँ देखेंगे हमने आपको बताया है कि मोटर से हमें 3 तार मिल जाता है कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो कॉमन से जोड़ देना है और वही न्यूट्रल सप्लाई ले आकर के हमें दूसरे मोटर अर्थात स्पिन मोटर के कॉमन से जोड़ देना है। अब कॉमन का लीड कैसे निकलता है, रनिंग और स्टार्टिंग 2 वाइंडिंग होती है, दोनों को जब आपस में शॉर्ट करा दिया जाता है और जो तार बाहर निकलता है उसे कॉमन कहते हैं। तो कॉमन पर हमें न्यूट्रल देना होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखेंगे वॉश मोटर जो होता है ये रनिंग और स्टार्टिंग होता है। इसके दोनों वायर को जब हम आपस में शॉर्ट करा देते हैं जो लीड बाहर निकलती है उस पर हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होता है और ये कॉमन लीड कहलाता है। तो आपको न्यूट्रल सप्लाई दोनों मोटर के कॉमन से जोड़ देना है और यही न्यूट्रल आप देखेंगे सीधे जो हमने आपको बर्जर दिखाया है इसमें 2 पिन कनेक्शन के लिए होता है, इसके किसी एक पिन से जोड़ देना है। अब आप देखेंगे कि दोनों मोटर के बीच में एक कैपेसिटर लगा होता है। जो कैपेसिटर मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया हूँ 4 तार का, इस 4 तार के कैपेसिटर से हमें दोनों मोटर का रनिंग और स्टार्टिंग का तार जोड़ना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं वॉश मोटर और स्पिन मोटर का जो रनिंग और स्टार्टिंग का ये देखेंगे 2 तार अलग हो गया और ये रनिंग और स्टार्टिंग का 2 तार अलग हो गया। अब कैपेसिटर से हमें कै तार मिला 1 2 3 4। अब इसमें वायर की पहचान करना है। कंडेंसर में हमें वायर की पहचान करना है, कैसे करेंगे तो यहाँ देखेंगे कंडेंसर पे लिखा होता है, इसमें ये लिखा होता है कि कौन सा वायर अधिक एमएफडी का है और कौन सा वायर कम एमएफडी का है। तो जो अधिक एमएफडी का वायर होता है वो तार आपको वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से जोड़ देना है और जो कम एमएफडी का वायर होता है वो स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग के वायर से जोड़ देना है। इत्तेफाक से अगर पता चला कि कंडेंसर पर जो लिखा है वो मिट गया है
तो आप यहाँ डाउट में हो जाते हैं हम इसका पता कैसे लगाएं। तो हम आपको अपना अनुभव देते हैं कि ये जो कंडेंसर का दोनों तार होता है, सॉरी कंडेंसर का जो ये 4 तार होता है, तो इसमें 2 वाश के लिए और 2 स्पिन के लिए होता है। आपके पास सीरीज बोर्ड होगा, सीरीज बोर्ड में इसका एक बार 2 तार डालेंगे और फिर एक बार दूसरा तार डालेंगे, तो बल्ब आपका 2 वायर में तेज जलेगा और किसी 2 वायर में बल्ब कम जलेगा। तो जिसमें तेज बल्ब जल रहा है वो दोनों तार आप जोड़ देना वाश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग से, और जिसमें बल्ब कम जल रहा है वो दोनों तार आपको जोड़ देना है स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से। इतना ही। तो चलिए हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, और ये कंडेंसर और मोटर का रनिंग जुड़ गया। ठीक उसी प्रकार से वाश मोटर का रनिंग और कंडेंसर का एक तार जोड़ देते हैं, और यहां पे आप देखेंगे कंडेंसर का एक तार और स्टार्टिंग वाश मोटर की स्टार्टिंग का एक तार हमने जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, अभी हमें फेज का कनेक्शन कंप्लीट करना है। तो देखेंगे यहां पर जो मैंने फेज सप्लाई दिया है, ये फेज सप्लाई आपको कहां देना है, वाश टाइमर में देना है। अब ये जो हमारा वाश टाइमर होता है, आप देखिएगा वाश टाइमर से निकला है 7 तार, तो 7 तार में ये जो 4 तार एक साथ निकला है इसको हटा दीजिए। अब यहां आपको मिल जाता है 3 तार, तो 3 तार में जो बीच वाला तार होता है इसी पे आपको फेज सप्लाई देना है। ये यहां से देखेंगे फेज सप्लाई आपको इस टाइमर के बीच वाले पर देना है। तो जैसे इस टाइमर को आप घुमाओगे तो इसके ऊपर वाले से, यहां से तीसरे नंबर तार से, यहां देखिएगा जब आपने यहां पर फेज सप्लाई बीच वाले पर आपने दे दिया तो यहां से फेस आउट होगा, लेकिन जो ये नीचे वाला किनारे वाला तार आप देख रहे हैं ये बर्जर से जुड़ेगा। जैसे यहां देखिएगा ये किनारे वाला तार आपको बर्जर से जोड़ देना है। बीच वाले पर आपने फेस दे दिया है, ये बीच पर आपने क्या दिया है, फेस। यहाँ किनारे से बर्जर का कनेक्शन हो जाएगा। अब जब टाइमर को आप घुमाएंगे तो ये फेस सप्लाई इसके 3 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद सीधे चला आएगा, कहां पर चलाएगा, वाश सेलेक्टर में। वाश सेलेक्टर में कनेक्शन के लिए आपको 3 तार मिल जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे एक पिन इसकी जो सबसे अलग होती है वो कॉमन होता है, तो ये जो तीसरे नंबर का तार आप यहाँ लाए हैं यहां से जोड़ देंगे। अब यहाँ देखेंगे 2 पिन आपको और मिल जाती है। अब इसी दोनों पिनों से आप देखेंगे टाइमर में जहां 4 तार आपको मिल जाता है, तो चलिए एक बार रियल आपको दिखा देता हूं। यहां देखेंगे 4 तार, ये तो ये जो 4 तार मिल गया, 2 तार ये है और यहां देखेंगे लाल और पीला 2 तार ये है। अब यहाँ ऊपर 2 तार से देखेंगे थिम्बल लगा होता है, तो ये दोनों थिम्बल आपको कहां से जोड़ देना है, ये दोनों पिन से लगा देना है। तो आप फिर वाश सेलेक्टर का कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने फेस दे दिया और इसकी टाइमर का दोनों ऊपर वाला तार आपने यहाँ दोनों पिनों से आप लगा दिए हैं, तो वाश सेलेक्टर का कनेक्शन आपका वाश टाइमर से हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये जब इसका कनेक्शन आपने वाश सेलेक्टर से कर दिया तो ये 2 तार आपका खाली बच गया। अब ये जो 2 तार खाली बच गया, ये दोनों तार आपका यहां से निकलेगा और ये सीधे निकल करके आपको कहां से जोड़ देना है ये जान लीजिए, ये बहुत आसान है। अब ये दोनों तार जो निकल रहा है ये सीधे निकल करके आपके वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से जो कंडेंसर से आपने जोड़ा है, चाहे जिसके साथ आप जोड़ देंगे, ऐसे यहां से जोड़ देंगे। और जब आप वाश टाइमर को घुमाएंगे तो आपका ये मोटर एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इस तरह से वाश टाइमर, बर्जर और वाश मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम स्पिन मोटर का कनेक्शन करते हैं इसका। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो फेज सप्लाई आपने वाश टाइमर को दिए थे वही फेज सप्लाई डायरेक्ट यहां देखिएगा आपको कहां से जोड़ देना है, ये जो आपका स्पिन टाइमर है यहां स्पिन टाइमर से आप जोड़ देंगे। अब जब स्पिन टाइमर को आप घुमाएंगे तो जैसे आपका स्पिन टाइमर यहां घूमेगा तो ये जो फेज सप्लाई यहां जा रही है ये फेज सप्लाई इसके दूसरे वाले वायर से निकलेगा। अब जब इसके दूसरे वाले वायर से निकलेगा तो सेफ्टी स्विच में आएगा। सेफ्टी स्विच कार्य कैसे करता है, जब स्पिन का ढक्कन आप गिराते हैं तो स्विच आपकी ऑन हो जाती है, अर्थात एक पिन पर आया हुआ सप्लाई इसके दूसरे पिन से आउट हो जाता है। और दूसरे पिन से आउट होने के बाद अब आपको ये वाला तार कहां जोड़ना है, तो यहां देखेंगे कंडेंसर से जो कनेक्शन आपने स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से किए हैं इसी दोनों में से किस तार से जोड़ना है, रनिंग से जोड़ना है। अर्थात ये तार आप कहां से जोड़ेंगे, रनिंग से। लेकिन पता चला कि आपको रनिंग और स्टार्टिंग नहीं पता लग पा रहा है कि इसका रनिंग और स्टार्टिंग कौन है, तो आप इन दोनों में से किसी एक पर जोड़ दीजिए और मशीन को ऑन कर दीजिए। मोटर जब आपका स्पिन चलने लगेगा
तो ये किस दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में अगर ये चल रहा है, आप चाहे इस तार को इस पे जोड़े हो चाहे इस पे, अगर ये विपरीत दिशा में चल रहा है घड़ी के, तो उसी के जोड़ के छोड़ देंगे। तो आप ये समझ लेना कि वो कनेक्शन आपका किससे हो गया, मोटर के रनिंग कॉइल से हो गया। नियम के अनुसार रनिंग से ही जुड़ता है। तो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको इतना ही वायरिंग करना होता है। और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है, आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।